Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bioaddicted. Myself Ravi, I'm MBBS third year student at Government Medical College नाहन। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला के बारे में। क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी, किस रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी, सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं वन बाय वन। और 2024 की एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है उसका भी हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला से और जनरल कैटेगरी के लिए प्रेडिक्ट करते हैं। जनरल कैटेगरी में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 487 जिसकी रैंक थी उसको अलॉटमेंट हो गई थी और उस रैंक पर इस बार जो स्कोर है वो 554 बन रहा है उस रैंक पर इस बार स्कोर। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं 550 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं इस बार उनके अच्छे चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला मिल जाए जनरल कैटेगरी से। और 2023 में कंपेयर करोगे तो इस रैंक पर जो 2023 में इसकी क्लोजिंग कट ऑफ 471 रही थी, तो इस बार 550 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है कि आपको ये कॉलेज मिल जाए। हालांकि लो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन किस हिसाब से चूज करता है, इसमें वेरिएशंस आते हैं। लेकिन 550 प्लस वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको ये कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 97, यहाँ पे भी कैटेगरी रैंक है जनरल कैटेगरी रैंक और यहाँ पे भी कैटेगरी रैंक है। कैटेगरी रैंक 97 जिसकी है ओबीसी के अंडर, जिसपे इस बार 552 स्कोर बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम 550 प्लस के स्टूडेंट्स का मान सकते हैं कि अच्छे चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला मिल जाए। लास्ट ईयर इस कट ऑफ जो थी 478 थी, इस बार जो है 550 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है कि उनको मिल जाए। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी रैंक 173 जिसकी थी स्टेट में, उसको कॉलेज अलॉट हुई थी लास्ट। इस बार इस रैंक पे स्कोर बन रहा है 500, यानी कि 495 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला मिल सकता है काउंसलिंग में। ये डाटा पूरा मॉप अप राउंड तक का है, सेकंड राउंड मॉप अप राउंड थर्ड राउंड तक का सारा डाटा लिया मैंने, तो ये एंड कट ऑफ्स है, ठीक है। तो 495 तक एक्सपेक्टेड है कि 2024 में ये अलॉट हो जाए। लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ जो थी 431 थी। एसटी कैटेगरी में अगर आप बात करें तो एसटी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 141 पर अलॉटमेंट हुई थी और इस बार इस रैंक पे जो स्कोर है वो है 459 और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 450 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं, 455 प्लस के जो स्टूडेंट हैं एसटी कैटेगरी में, उनके अच्छे चांसेस है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाए। लास्ट ईयर इस रैंक पे 337 स्कोर था, 337 था। मॉपअप या स्टे वैकेंसी राउंड के आसपास इसको कॉलेज अलॉट हुई थी, तो इस बार 455 प्लस जिसका स्कोर है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमको डेंटल कॉलेज शिमला मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 127 तक अलॉटमेंट हुई थी, जिस पर इस बार 536 स्कोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 530 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला मिल जाए। लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ था वो था 450, तो इस बार 530 प्लस के स्टूडेंट्स का अच्छा चांस है कि उनको ये कॉलेज अलॉट हो जाए। फिर से कह रहा हूं वेरिएशंस हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोग इसको चूज करते हैं वीडियोस को, कुछ लोग नहीं करते चूज, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 18 तक अलॉटमेंट हुई थी, इस बार इस पे 579 स्कोर है, तो 550 प्लस यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिए जाते हैं। वैसे 579 आ रहा है कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन अगर जनरल में कंसीडर करते हैं तो 550 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड में, उनके अच्छे चांसेस है कि आपको डेंटल कॉलेज शिमला मिल जाए। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल की बात करें तो कैटेगरी रैंक 13 पर अलॉटमेंट हुई थी और इस पर 530 के अराउंड स्कोर बन रहा है, तो 530 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाए। लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ जो थी 506 मार्क्स थी, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ रही थी, तो 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जनरल के लिए 550 प्लस, ओबीसी के लिए 550 प्लस रह सकती है, एससी कैटेगरी के लिए 495 प्लस रह सकती है, एसटी कैटेगरी के लिए 455 प्लस रह सकती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 530 प्लस रह सकती है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए 550 प्लस। वो मैंने आपको बता दिया कि अगर रैंक से देखोगे तो ये स्कोर बन रहा है, अगर जनरल में कंसीडर करेंगे तो इतनी कट ऑफ रह सकती है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 13 जिसमें 530 प्लस तक स्कोर बन रहा है, 530 प्लस के अच्छे चांसेस है। तो ये मैंने बात करी आपके लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला की। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ रहेगी, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई रहेगी, सेकंड राउंड में कट ऑफ हाई रहेगी,
क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद और सेकंड राउंड के बाद ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो फ्री एग्जिट कर लेते हैं इन कॉलेज से, जिनको एडमिशन मिली होती है, या तो वो फर्दर एमबीबीएस के लिए ड्रॉप लेते हैं या फिर अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, बीएमएस या कुछ अदर ऑप्शंस जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला की। इसमें मेरे को इन 5 ही कैटेगरी का डाटा अवेलेबल हुआ है, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज ये है कि जब आयुर्वेदिक की जो काउंसलिंग है, बीएमएस और बीएचएमएस की जो काउंसलिंग है वो अलग से होती है, ठीक है। तो इसकी मेरिट लिस्ट भी अलग तैयार होती है। उसकी मेरिट लिस्ट इस हिसाब से तैयार नहीं होती जो यहाँ पे है, जो अभी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है। इसकी मेरिट लिस्ट अलग से तैयार होती है जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। लेकिन हमने फिर भी कंपेयर किया है कि पिछली बार जैसे मान लो 464 पर अलॉटमेंट हुई है, तो इस बार की मेरिट लिस्ट में 464, पिछली बार की मेरिट लिस्ट में 464 पर 509 रैंक थी जनरल कैटेगरी के अंदर। उस हिसाब से हमने थोड़ा आइडिया लगा के आपके लिए तैयार की है कट ऑफ। तो पिछली बार 509 जिसकी रैंक थी ना जनरल कैटेगरी में, उसको अलॉटमेंट हो गई थी। तो इस बार इस पर जो स्कोर है वो 550 के आसपास बन रहा है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में 104 जिसकी रैंक थी उसका अलॉटमेंट हो गई थी 5, इस बार इस पर 547 स्कोर बन रहा है। तो कंबाइंडली हम जनरल ओबीसी के लिए कह सकते हैं कि 545 प्लस के जो स्टूडेंट है उनके अच्छे चांसेस है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला मिलने के, ठीक है। बीएमएस के लिए 545 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है। एससी कैटेगरी में बात करें तो लास्ट ईयर 171 कैटेगरी रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एससी कैटेगरी रैंक 171, इस पर इस बार स्कोर है 501 और लास्ट ईयर इस पर जो स्कोर था वो था 431। तो इस बार 495 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं एससी कैटेगरी में, उनके अच्छे चांसेस है कि आपको पपरोला कॉलेज अलॉट हो जाए बीएमएस के लिए। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 111 की रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी, इस बार इस पर 488 स्कोर है। तो 485 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है। 2023 पे 402 पर अलॉट हो गई थी ये कॉलेज। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 95 तक, और इस पर जो इस बार स्कोर है 545 बन रहा है। तो 540 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है। लास्ट ईयर 490 तक ये कॉलेज अलॉट हो गई थी। तो इस तरह से कुछ जो है कट ऑफ वेरी कर सकती है गवर्नमेंट पपरोला कॉलेज के लिए। और इस हिसाब से अगर लास्ट ईयर बात करें 23 में 464 पर जनरल में मिल गई थी, 472 पे ओबीसी में मिल गई थी, 431 में एससी में, 402 पे एसटी में एंड 490 पे ईडब्ल्यूएस में मिल गई थी। इस बार की एक्सपेक्टेड जनरल ओबीसी 545 प्लस तक, और एससी कैटेगरी में बात करें तो 495 प्लस तक, एसटी कैटेगरी में बात करें तो 485 प्लस के स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है। जिनको मैंने सर्कल किया है वो इस बार की एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 540 प्लस तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे चांसेस हैं। तो ये हमने बात करी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला की और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला की। अब बात आती है आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, आपको डेंटल के लिए जाना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक के लिए जाना चाहिए। देखो, हर प्रोफेशन की, हर फील्ड की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों में अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन आपका एक पर्सनल थॉट होता है किसी चीज को लेके। मेरे पास अगर पर्सनली ऑप्शन होता तो आई विल चूज बीएमएस, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि फैसिलिटीज ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी है इन फ्यूचर, ठीक है। बाकी डेंटल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुराई है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज इक्वली मिल जाएंगी आपको। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस बीएमएस के लिए रहता है अगर बात डेंटल और बीएमएस की आती है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको डेंटल चूज करना है तो आप डेंटल भी चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है डिसीजन कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है, आयुर्वेदिक चूज करना है या फिर डेंटल चूज करना है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे पास अगर पर्सनली ऑप्शन होता तो मैं बीएमएस चूज करता, ठीक है। तो ये मैंने दोनों कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको शेयर कर दी, ठीक है, और कंपेयर भी कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे एमएमयू सोलन पर, स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा दोनों की बात करेंगे हम। और इसके बाद वेटनरी कॉलेज पालमपुर, उसकी कट ऑफ का भी अभी जुगाड़ चल रहा है। अगर वो अवेलेबल हो जाती है तो उसकी भी आपके सामने मैं कट ऑफ दे दूंगा। और वेटनरी को भी अच्छी प्रेफरेंस देते हैं, हालांकि आप देखोगे कि इन दोनों से ज्यादा गई है वेटनरी की कट ऑफ। वेटनरी को लोग बहुत अच्छा चूज कर रहे हैं क्योंकि वेटनरी में यूजी लेवल पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट वीडियो में वेटनरी के बारे में जरूर बात करेंगे, कट ऑफ क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है।
अलग से बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी रहती है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।